देखिए, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्र काल में कोई भी व्रत हो और महिलाएं जो हैं, एक ऐसी समस्या है जिससे बच नहीं सकती, वो है मासिक धर्म की। तो मासिक धर्म नवरात्रि काल में या कोई भी पूजा पाठ हो, उसके बीच में अगर आ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसी विषय पर बात करने वाली हूँ। देखिए, ऐसे में आप क्या करें, कैसे सारी पूजा पाठ करें, क्या कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में, तो सारी बात करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता की। देखिए, महिलाओं का मासिक चक्र 22 से लेकर 28 दिन का होता है। सभी को अपने पीरियड की डेट का पहले से ही अनुमान होता है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच में पीरियड की डेट पड़ सकती है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इन दिनों कुछ मार्केट में आजकल टैबलेट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं, उनको भी खाती हैं ताकि पीरियड की डेट को आगे पीछे कर सकें और नवरात्रि का जो उपवास है उसको पूर्ण तरीके से पूर्ण खुशी के साथ में संपन्न कर सकें। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, आप टैबलेट लेने के बावजूद भी आ जाता है, पहली बात तो टैबलेट लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, आप टैबलेट लेते हैं, आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और टैबलेट ना लें और फिर भी अगर आपको पीरियड आ जाए तो ऐसे में आप क्या करें, तो आपके लिए आज के वीडियो में तमाम जानकारी मिलने वाली है। देखिए, यदि पीरियड की आशंका है तो आप कलश स्थापित ना करें, सबसे पहली बात। और फिर भी अगर आपने कलश स्थापित कर लिया है तो इसके लिए अलग नियम हैं। देखिए, कलश वाले स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र रखना पड़ता है। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बनाकर रखनी है। कलश के पास आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे इसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। सारी चीज़ें कैसे ख़त्म होती है, क्यों ख़त्म होती है, सारी चीज़ें वीडियो में सुननी है आपको, हर एक चीज़ बताएंगे डिटेल में। तो देखिए, कलश जो है उसके पास आपको नहीं जाना है। दूसरी क्या चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, पीरियड के दौरान आपको माता के लिए भोग नहीं तैयार करना है। ऐसे में बनाया गया भोग जो होता है वह शुद्ध नहीं होता और माता के लिए स्वीकार्य नहीं होता। ऐसे में आप क्या करें वह भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह आपको माता का भोग स्वयं नहीं बनाना है। आपके घर में अगर कोई अन्य सदस्य है तो आप उनसे बनवा सकते हैं, या आपके घर में कोई और सदस्य है उससे पूजा पाठ करवा सकते हैं। भोग अगर वो बनाने में सक्षम नहीं है तो आप बाजार से जाकर फल खरीदकर फल का भी भोग लगा सकते हैं। अब फल जो है वह आप भोग में लगाएंगे, वह माता जो है वो आपकी उस फल से ही खुश हो जाएंगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप फल भी नहीं ला सकते, ऐसे में आप क्या करें, तो आपके घर में यदि कोई बच्चा है या फिर आपके घर आजू बाजू में आप किसी को बुलाकर, अपने अड़ोस पड़ोस से किसी को बुलवा कर एक लौंग का जोड़ा, मतलब जो 2 लौंग होती है ना, तो 2 लौंग आप ले लें, वो जोड़ा हो जाता है। वो आप प्रसाद स्वरूप, भेंट स्वरूप माता को चढ़वा दें। यही माता का भोग होता है अष्टमी या नवमी के दिन। अब बात आती है कन्या पूजन करते समय कन्याओं को आप क्या खिलाएं, कन्याओं को भोग स्वरूप आप क्या खिलाएं। तो ऐसे में आप कन्या पूजन जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कन्याओं को भोग स्वरूप फल दे सकते हैं, फल दे दें। आप फल देने के अलावा आप सूखी जो वस्तुएं होती हैं वह दे सकती हैं, क्योंकि सूखी वस्तुओं को अगर आप स्पर्श करते हैं तो कुछ नहीं होता। आपको भोग बना करके माता रानी को भोग नहीं लगाना है, बस बाजार से लाकर आप कुछ भी खिला सकते हैं कन्याओं को। कन्याओं को आप दक्षिणा दे सकते हैं। अब बात करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ की। और भी बहुत सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में रुके रहिएगा। देखिए, यदि आप नियमित रूप से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आई हैं और बीच में आपको पीरियड हो गए, अब आप क्या करें, तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर सुन लेने हैं, जिससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। और मोबाइल पर आप इनको सुनती हैं, उसके साथ साथ आप माता के मंत्रों का जाप भी कर सकती हैं। आप पूजा नहीं कर सकती, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, घर के जो आपने, अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं उनकी पूजा नहीं कर सकती, लेकिन आप मंत्रों का उच्चारण कर सकती हैं, मानसिक पूजा कर सकती हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा को सर्वोपरि पूजा माना गया है।
आप जब सक्षम शारीरिक तौर पर पूजा पाठ करते हैं तो फिर भी आपका ध्यान भटक सकता है, आप इधर उधर कहीं भी अपना ध्यान भटका सकती हैं। लेकिन अगर आप मानसिक पूजा करती हैं तो आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। मानसिक पूजा करने का तरीका क्या है वह भी आपको बताती हूँ। आप अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़कर बैठ जाइए। अब आप अपने मानसिक तौर पर सोचिए कि आपने सामने माता दुर्गा की चौकी सजा रखी है और चौकी सजाकर आपने बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही स्वादिष्ट भोग बनाकर तैयार कर रखे हैं और उनसे आप माता रानी को भोग लगा रही हैं। आप जैसे रोजाना जब आपके पीरियड नहीं होते, मासिक धर्म नहीं होता, उस समय जैसे आप माता रानी की पूजा कर रही हैं वैसे आप मानसिक रूप से सोचकर माता रानी की पूजा पाठ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप माता रानी में पूर्ण रूप से ध्यान लगा पाएंगी। जो आप शारीरिक रूप से पूजा करती हैं उसी पूजा के बराबर आपको इसका भी फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा जो है उसका भी विधान है। अब आपको सबसे मुख्य बात बताते हैं। देखिए, महिलाओं का पीरियड एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे समाज में पीरियड को लेकर बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं जिस पर लोग आज भी भरोसा करते हैं। जैसे ज़्यादातर परिवारों में रसोई में न जाना, बिस्तर पर न सोना, अचार न छूना, पूजा पाठ न करने की परंपरा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, कई लोग हिंदू मान्यता का हवाला देते हैं। उनके अनुसार पीरियड के दिनों में अगर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया जाए तो पौधा सूख जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर सकारात्मक ऊर्जा से भरी जगह है। ऐसे में जब कोई महिला पीरियड के दिनों में अंदर चली जाए तो ऊर्जा प्रवाह के बीच में असंतुलन पैदा होता है। कुल मिलाकर इन दिनों में मंदिर न जाने को लेकर अलग अलग कारण हैं। इसके बारे में जो सही कारण है वह हम आपको बताते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में जो भी नियम बनाए गए हैं उनके पीछे कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक कारण जरूर रहे हैं, लेकिन बदलते समय के साथ में उन्हें गलत तरीके से अपनाकर हमने ही उनका गलत मतलब निकाल लिया है। इसी में शामिल है महिलाओं के माहवारी या पीरियड्स, जो कि प्रकृति ने खुद हर महीने के लिए महिलाओं के लिए बनाया है। और प्रकृति की बनाई गई चीज़ भला गलत कैसे हो सकती है। आपको बताएं, पुराने जमाने में मंदिर घरों के बाहर होते थे। तब लोग सुबह 4 से 6 बजे के बीच में पूजा कर लिया करते थे। वह भोर का समय होता था और जब घरों के आसपास जंगली जानवर भी हुआ करते थे। बता दें, ये जंगली जानवर खून की स्मेल से बहुत जल्दी आकर्षित होते थे और अटैक कर सकते थे। इसलिए मंदिर जाने के लिए उस समय में महिलाओं को मनाही होती थी। तो ये जो मासिक धर्म का समय होता है इस समय में मनाही होती थी। अब बात करते हैं कि शरीर में असंतुलन पैदा करती है ये जो पीरियड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये तो पीरियड में महिलाएं भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तो देखो, मंदिर की फ्रीक्वेंसी लो से हाई की ओर जाती है, जबकि मासिक धर्म के दौरान ब्लड हाई से लो दिशा में बहता है। इसलिए यह शरीर में असंतुलन पैदा करता है, जिससे आगे चलकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो शुरुआती दिन जो होते हैं, शुरुआती 2 दिन तक या 3 दिन तक, कहीं कहीं तीसरे दिन बाल धोने की जो प्रक्रिया होती है ना वह की जाती है। तो शुरुआती 2 दिनों में बाल क्यों नहीं धोए जाते? तो आपको बताएं इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर आपने देखा हो तो जब भी बच्चे की नाक से खून निकलता है या नक्सीर बहती है तो उस समय क्या किया जाता है, उसके सिर पर पानी डाला जाता है ताकि उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। वैसे ही सेम उसी तरीके से जब पीरियड में बॉडी से इम्प्योर ब्लड निकल रहा होता है तो गंदगी जो है वो बाहर निकल रही होती है, और ऐसे में अगर हम सिर पर पानी डाल देते हैं शुरुआती 2 दिनों में तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, और जो गंदा ब्लड जो शरीर में जमा रहता है, जो कि ब्लीडिंग के थ्रू निकल रहा था, जो कि माहवारी के थ्रू निकल रहा था, वह फिर रुक जाता है, वह नहीं निकलता। इसलिए 3 दिन के बाद में ही सिर धोना चाहिए, पहले सिर नहीं धोना चाहिए। इसीलिए पहले सिर धोने से मनाही की जाती है, इसीलिए पहले सिर नहीं धोने दिया जाता। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। तो आप लोगों को बताया कि आप लोग माता का भोग, हमारे पूर्वज इन परंपराओं को बना कर गए हैं और बहुत सारे लोग इन परंपराओं को आज भी मानते आए हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य थे। बाकी कुछ ऐसा भी है कि भाई वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
क्योंकि उस समय पर मंदिरों में प्रवेश करने पर स्वास्थ्य होता है कि पूर्ण शुद्धता का ख्याल रखा जाता है, तो शुद्ध नहीं होते, बार बार गंदे रहते हैं हम। स्नान करने के बावजूद थोड़ी देर के बाद में फिर से शरीर एकदम अशुद्ध हो जाता है, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो आपको माता के भोग बनाने का तरीका भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि पूजा पाठ किस तरीके से करना है। और अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।